Hello students, this is Durgesh Singh. Today we are going to learn about civics. So let us begin. First of all, we will try to understand the meaning of civics. Then we will understand the definition of civics and then we will come to the topic. So civics is the word which came or derived from the Latin word civis meaning citizen. So Latin word what it means? एक्चुअल में इंग्लिश जो है वो कई सारे लैंग्वेजेस से मिलकर बना है, उसी में एक लैंग्वेज है लैटिन। अगर मैं ग्राफ के थ्रू आपको दिखाऊं तो इंग्लिश का 29% जो वर्ड है वो लैटिन लैंग्वेज से बना है। 29% अगेन ये फ्रेंच वर्ड से बना है एंड 26% जर्मैनिक वर्ड, 6% ग्रीक एंड 6% अननोन लैंग्वेजेस हैं एंड 4% है आपका नेम। सो ये पूरा ग्राफ है, इन सारे लैंग्वेजेस से मिलकर इंग्लिश लैंग्वेज बना है। लेट मी गिव यू सम ऑफ द एग्जांपल। लाइक ग्रीक वर्ड से बहुत सारे इंग्लिश में वर्ड यूज होते हैं, जैसे बायोग्राफी। सो बायो का मतलब होता है लाइफ, बायोग्राफी। सो बायो मीन्स लाइफ, यहाँ पे ग्राफी वर्ड ये ग्रीक है। ग्राफ मीन्स होता है राइटिंग। सो बायोग्राफी मीन्स राइटिंग ऑफ पर्सन्स लाइफ, किसी पर्सन्स के बारे में लिखना। तो ये वर्ड ऐसे डिराइव किया गया है। नाउ लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। जूलॉजी ये एक सब्जेक्ट है। लॉजी मीन्स होता है स्टडी करना, टू स्टडी, एंड जू का मतलब होता है एनिमल। तो जू एक ग्रीक वर्ड है, तो ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब हो गया एनिमल एंड लॉजी मीन्स स्टडी। तो जूलॉजी का मतलब हो गया टू स्टडी अबाउट एनिमल्स। लेट मी गिव यू द एग्जांपल ऑफ लैटिन वर्ड। एक वर्ड होता है ओमनी प्रेजेंट। सो ओमनी का मतलब होता है एवरीवेयर। तो ऐसी चीज जो सारी जगह प्रेजेंट हो उसे बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट। क्लियर है? एक और एग्जांपल लैटिन का ले ले अगर हम, तो एक वर्ड है आपका जर्मीसाइड। तो जर्म जानते ही हैं, कीटाणु वगैरह। साइड ये ग्रीक वर्ड है, साइड का मतलब होता है टू किल। तो जर्मीसाइड का मतलब टू किल जर्म्स, जो जर्म्स को मार दे उसे बोलते हैं जर्मीसाइड। लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल विच इज वेरी फेमस, सुइसाइड। सी का मतलब होता है सेल्फ एंड साइड मतलब होता है टू किल। टू किल योर सेल्फ यानी टू किल योर सेल्फ, इसी को बोलते हैं सुसाइड। जब आप सेल्फ को ख़त्म करते हो उसे बोलते हैं सुसाइड। तो ये यहाँ पे जो साइड वर्ड है ये लैटिन वर्ड है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा ये। Now, coming to the syllabus. Total we are going to study 5 chapters. What is democracy, why democracy, constitutional design, electoral politics, working of institutions, democratic rights. These are the 5 chapters we will
study. And generally देखो जो constitutional design में we will try to understand that how we made our constitution, what is constitution, why we needed it, what are the values or ideals written in the constitution. उसके बाद इलेक्टोरल पॉलिटिक्स हम देखेंगे कि इंडिया में इलेक्शंस कैसे होते हैं, इलेक्शंस है क्या, व्हाट इज़ इलेक्शंस एंड व्हाट मेक्स इंडिया अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन, या इंडिया का जो इलेक्शन है वो डेमोक्रेटिक है या नहीं, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. तो डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस. देन अगेन नेक्स्ट चैप्टर वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस. मेजरली हम 3 इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे, पार्लियामेंट, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव. उसके बाद है डेमोक्रेटिक राइट्स, यानी ऐसे राइट्स जो आपको डेमोक्रेसी में मिलते हैं उसे बोलते हैं डेमोक्रेटिक राइट्स. तो व्हाट आर द राइट्स वी एंजॉय इन द डेमोक्रेटिक कंट्री, वी विल ट्राई टू डिस्कस इट इन द चैप्टर नंबर 5. So these are the syllabus. Now these words are written on your book, democratic politics. Let us understand this first. So democratic means based on the system of a democracy, and politics means the activities of holding a position of power. ऐसी एक्टिविटीज़ करना जिसमें आपको कोई ऐसा पोजीशन मिले जिसमें पावर हो, तो उसे बोलते हैं the activities of holding a position of power, that is called politics. And based on the system of a democracy, democratic अगर इंग्लिश से जाएं तो देखें ये एडजेक्टिव है, डेमोक्रेसी एक नाउन है. तो देखो ये क्वालिफाई कर रहा है ना उसको, अगर थोड़ा ग्रामेटिकली देखें तो ये पॉलिटिक्स नाउन है, तो नाउन को ये डेमोक्रेटिक ये एडजेक्टिव है, ये क्वालिफाई कर रहा है यानी इसकी क्वालिटी को बता रहा है. सो इट इज़ अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, यानी ऐसी एक्टिविटीज़ करना जो कि डेमोक्रेटिक हो और उस एक्टिविटीज़ के थ्रू आप कोई पोजीशन ऑफ पावर को होल्ड करना चाहते हो. सो दैट इज़ नोन एज डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स. अब पॉलिटिक्स आप अक्सर जनरली सुने होंगे, हर जगह यूज करते हैं लोग. कोई गलत तरीके से निगेटिव टर्म में जनरली हम पॉलिटिक्स का यूज करते हैं. जैसे आपको अगर प्रमोट होना है, यू आर वर्किंग इन एन मल्टीनेशनल कंपनी, अगर आपको प्रमोट होना है तो आप अपने से बड़े ऑफिसर्स को प्लीज़ करना. अक्सर हम देखते हैं कि जो बड़े IAS IPS वगैरह ऑफिसर्स होते हैं वो बड़े चीफ मिनिस्टर वगैरह के पैर वगैरह छू लेते हैं, तो इस पे भी बड़ा ऑब्जेक्शन होता है. तो जैसे एक बड़ा फेमस केस हुआ था कि मायावती का एक कोई ऑफिसर्स था, उसने जो है सू अपने रुमाल से पोंछ रहा था, तो उस पर बहुत इशू हुआ था कि वाई आर ऑफिसर्स डूइंग दिस, दे आर वेल क्वालिफाइड. तो जनरली लोग प्लीज करते हैं टू सस्टेन देमसेल्फ, एक हायर पोजीशन पे बने रहने के लिए या और आगे प्रमोट होने के लिए. तो इस तरह की पॉलिटिक्स जो होती है उसे बोलते हैं, वो नेगेटिव टर्म में होता है. लेकिन जनरली आप जैसे यू वर्क फॉर द पीपल ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूंसी, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए काम करते हो, एंड दे विल वोट यू अगेन इन द पावर, तो वो भी पॉलिटिक्स है. तो उसमें आप हमेशा वेलफेयर के लिए काम करते हो और उसके बदले में लोग आपको बार बार वोट करके हर इलेक्शन में आपको जिता देते हैं. तो आप विन होके फिर से MP MLA बनते हो, तो उसमें वो भी एक पॉलिटिक्स है. तो इस तरह से स्कूल, इंस्टीट्यूशन, कंपनी, हर जगह पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है. इवन आपके घर में भी लोग पॉलिटिक्स करते हैं, अपने आप को अपने से बड़े या जो इनकम जनरेटिंग पर्सन है उनके नज़र में अच्छा रखने के लिए, मम्मी पापा की नज़र में अच्छा बनने के लिए समटाइम्स लोग पॉलिटिक्स करते हैं. जनरली वी डिडंट रिकॉग्नाइज दोज थिंग्स, बट ये जनरली होता है. इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, हम इसको अलग नहीं कर सकते. तो इस तरह से है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स. नाउ these are the content. We have 5 chapters, as I have already described these things. Coming to the chapter first. So chapter first का नाम है What is democracy and why democracy. तो चैप्टर नेम अपने आप में ही एक क्वेश्चन है कि डेमोक्रेसी है क्या एंड वाई डेमोक्रेसी. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड वाई वी नीड अ डेफिनेशन ऑफ अ डेमोक्रेसी. सो बेसिकली अगर हम देखें तो किसी भी वर्ड को हमें डिफाइन करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है. जब हमें उसी तरह के दूसरे सिमिलर वर्ड से उसको अलग करने में, डिस्टिंग्विश करने में प्रॉब्लम होती है, तब हमें उस पर्टिकुलर वर्ड की डिफिनीसन की ज़रूरत पड़ती है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम समझें
सो वी नीड अ डिफिनीसन ऑफ रेन. अगर हमें रेन की डिफिनीसन कब ज़रूरत पड़ती है? व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड और डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम ड्रिजल और क्लाउड बर्स्ट. अगर हमें क्लाउड बर्स्ट और ये ड्रिजल से रेन को अलग समझना होता है, तब हमें रेन की डिफिनीसन की ज़रूरत पड़ती है कि जब बादल फटते हैं उस समय जो बारिश होती है और जो नॉर्मली बारिश होती है, तो उन सब में क्या अंतर है. सेम उसी तरह से जब हमें डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को डिस्टिंग्विश करने में, उसको अलग करने में प्रॉब्लम होती है, तब हमें डेमोक्रेसी के डिफिनीशंस की ज़रूरत पड़ती है. जब हमें ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है कि कौन सी गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है, कौन सी गवर्नमेंट नॉन डेमोक्रेटिक है, इसको कैसे डिफाइन करें, इसको कैसे आइडेंटिफाई करें, तो उस समय हमें डेमोक्रेसी के डेफिनेशंस की ज़रूरत पड़ती है. सो सेकेंड क्वेश्चन इसी से रिलेट करता हुआ ये आता है कि वाई डू वी नीड टू वर्क ऑन अ डेफिनेशन व्हेन वी ऑलरेडी नो, and Abraham Lincoln once said that democracy is a government of the people, by the people and for the people. So we already know what is democracy. What is the need to define it again? तो इसके रेफरेंस में हम 2 आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं. जैसे फर्स्ट इज कि वी डोंट नो इफ दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ डिफाइनिंग अनलेस वी थिंक अबाउट इट आवरसेल्फ. हमें ये नहीं मालूम है कि जो ये डेमोक्रेसी का डिफिनीशन अब्राहम लिंकन ने दिया है वो एप्रोप्रिएट है या नहीं. और दूसरा आर्गुमेंट हम ये दे सकते हैं, वी मस्ट नॉट एक्सेप्ट समथिंग जस्ट बिकॉज इट इज़ फेमस, जस्ट बिकॉज एवरीवन एक्सेप्ट इट. ये 2 आर्गुमेंट आप दे सकते हैं कि जो अब्राहम लिंकन ने जो बात कही थी, डेफिनेटली वो एक बेटर वे है, बेटर तरीका है हमें समझने के लिए कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी. बट यही बेस्ट है, यही डेफिनीशन अप्रोप्रिएट है जब तक हम इसे खुद से एनालाइज नहीं करेंगे, खुद से चेक नहीं करेंगे और ये बहुत फेमस है, एवरीवन एक्सेप्ट इट, एवरीवन जस्ट कोट दिस डेफिनीशन. इसका मतलब ये नहीं कि ये अप्रोप्रिएट है, एकदम सही है, इसी पे हम जज कर लेंगे. तो हमें खुद से इसको एनालाइज करना पड़ेगा. नाउ सेकेंड अगर हम कहें कि डेमोक्रेसी ग्रीक वर्ड से बना है, डेमोज मीन्स पीपल एंड क्रेसिया मीन्स रूल. सो बेसिकली द मीनिंग इज़ डेमोक्रेसी मीन्स रूल बाय पीपल. तो इसको हम करेक्ट मीनिंग बोल सकते हैं. लेकिन इसके पीछे जो आर्गुमेंट दिया जाता है कि कोई भी वर्ड अपने वर्ड की मीनिंग से ही हमेशा टाइड अप नहीं होता है. विद द टाइम द वर्ड्स मीनिंग चेंज, वो अपने रूट वर्ड से ही जुड़ा रहे, ऐसा नहीं होता है. इसके एग्जांपल के लिए देखा जाए तो जैसे कंप्यूटर है, इसमें बोला गया ना, अ वर्ड डज नॉट रिमेन टाइड टू इट्स ओरिजिन. कोई भी वर्ड अपने ओरिजिन की मीनिंग से ही अटैच्ड नहीं रहता, विद टाइम द मीनिंग चेंज. एग्जाम्पल में जैसे कंप्यूटर को लिया गया कि ओरिजिनली जो कंप्यूटर वर्ड था उसको हम केवल कैलकुलेटिंग के लिए यूज करते थे, इसीलिए कंप्यूटर का जो बेस रूट वर्ड मीनिंग है वो है कंप्यूटर. वर्ड का मतलब होता है कैलकुलेट करना, कंप्यूट करना. कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेट करना, जो बड़े बड़े मैथमेटिकल सम को कैलकुलेट करें. तो एक बहुत बड़े पावरफुल कैलकुलेटर के रूप में हम कंप्यूटर को देखते थे. बट आज के समय में हम इसको बहुत सारे अलग वर्क के लिए यूज करते हैं. बहुत कम ही लोग हैं जो कंप्यूटर को कैलकुलेटर के रूप में यूज करें. तो आज हम इसको राइटिंग के लिए यूज करते हैं, डिज़ाइन वगैरह करना उसके लिए यूज करते हैं, और म्यूजिक सुनना हो, मूवी देखनी हो. तो इस तरह से कंप्यूटर का जो वर्क है वो समय के साथ क्या हो गया, बदल गया. समय के साथ उसमें बहुत सारे नए फीचर्स ऐड हो गए. इस तरह से कंप्यूटर की मीनिंग टाइम के साथ, समय के साथ वो बदल गया. तो अपने रूट वर्ड की मीनिंग से आज भी अटैच्ड है कि आज भी अगर हम ये कहें कि कंप्यूटर का मतलब केवल कैलकुलेटर, तो ये गलत होगा. इसी तरह से डेमोक्रेसी को अगर हम उसके रूट वर्ड से अगर केवल डिफाइन करें कि डेमोज मीन्स पीपल एंड क्रेसी मीन्स रूल बाय, तो डेमोक्रेसी मीन्स रूल बाय पीपल, तो ये बहुत सही नहीं है. सो नाउ वी नीड टू वर्क ऑन अ डेफिनेशन. So now our next topic is, what is democracy? So simply we know that democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. एक ऐसा गवर्नमेंट जिसमें रूलर्स जो होते हैं उनको पीपल इलेक्ट करते हैं.
अब वन बाय वन हम एक एक वर्ड को समझेंगे। रूलर्स, इलेक्टर्स, पहले हम रूलर्स को देखेंगे, इलेक्टर्स एंड द पीपल। तो उस पर कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपके दिमाग में जनरली रेज होंगे, बट ये सब क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे, नहीं तो ये चैप्टर, ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।